हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे सभी दर्शक गणों का इस आज के प्रोग्राम में कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज जो मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं वो शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर के है कि इस महा शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये जब कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस राशि में ये प्रवेश करेंगे और उस राशि में ये कब तक रहेंगे और 12 राशियों पर फिर इनका किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, इसकी चर्चा आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा का श्री गणेश करते हैं। शुक्रदेव दिनांक 22 जून 2021 दिन मंगलवार की दोपहर 2:20 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में उदय एवं मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे और ये इस राशि में 16 जुलाई 2021 तक संचार करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन का किन किन राशियों के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, किन राशि के जातकों को ये लाभ दे सकते हैं और किन राशि के जातकों को परेशानियां। तो जैसा कि उस यानी कि आप और हम सभी जानते भी हैं कि शुक्रदेव जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र में सुख सुविधाओं के कारक उनको माना गया है। जीवन में जो भी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, समझिए कि उसके ऊपर शुक्रदेव की बहुत ही असीम कृपा है। और आपको बता दें, एक शुक्रदेव के विषय में एक ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपको स्वयं को भी पता लग जाएगा जनरल वे में कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऊपर अपने पहनावे ओढ़ावे को लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहता है, लेकर के सर के बाल से जूते तक अपने आप को फिट फॉर रखता है, फर्स्ट क्लास एकदम परफेक्ट, तो समझ लीजिए शुक्र उसका उतना ही बेहतर है। ये तो व्यक्ति को देखने से ही पता लग जाता है। जिस व्यक्ति के पहनने का ओढ़ने का ढंग अगर नॉर्मल है या उससे कम थोड़ा सा और लोअर स्टैंडर्ड पे है तो उससे पता लग जाएगा कि शुक्र इसका कितना कमजोर है। और जितना शुक्र मजबूत होगा किसी भी व्यक्ति का, उतना ही वह व्यक्ति अपने पहनने, अपने ओढ़ने पर, अपने लुक पर बहुत ही ध्यान देगा। और ऐसे व्यक्ति के घर में या ऑफिस में भी अगर आप कहीं चले जाएंगे तो एक एक चीज बहुत ही कायदे से, बहुत तरतीब से सजी हुई, लगी हुई नजर आएगी। तो ऐसे व्यक्ति के आप ऑफिस में जाएं, घर में जाएं या उसको स्वयं को आप देखें, इन चीजों से देखने से यह पता लग जाता है कि शुक्रदेव इस व्यक्ति के कुंडली में कितनी मजबूत पोजीशन में है, कितनी उनकी कृपा इस व्यक्ति पर है या कितनी नहीं है। यह तो हमने एक आपको जनरल बात बताई, सामान्य बात। तो अब हम, जैसा कि बात चर्चा हमारी चल रही है आपके साथ कि शुक्रदेव जो है वो 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और मैंने कहा था कि ये इनकी शत्रु राशि है। अब शत्रु राशि क्यों है, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी एक प्रश्न हो। तो ये शत्रु राशि इसलिए है साथियों कि चंद्रमा को, क्योंकि ये कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और शुक्रदेव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा शुक्र को ना तो शत्रु ही मानते हैं ना ही मित्र मानते हैं, लेकिन शुक्रदेव अब क्योंकि उन्हीं के घर में जा रहे हैं तो ये तो अपने शत्रु के घर में जा रहे हैं अगर हम शुक्र के हिसाब से देखें। तो इसलिए मैंने कहा था
कि अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं शुक्र, कर्क राशि में 22 जून को, और यहां ये 16 जुलाई 2021 तक संचार करेंगे इस राशि में। तो आइए अब हम चर्चा आरंभ करते हैं 12 राशियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। तो ये मेष राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देंगे इस 22 जून से 16 जुलाई के बीच। और यहां पर एक बात और समझने की है कि शुक्र जो है जब 22 जून को यहां आ रहे हैं तो यहां पर मंगल के साथ भी इनकी युति बनेगी, और जब ये मंगल के साथ होंगे तो मंगल यहां पर नीच अवस्था में है। इस राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो मंगल एक क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं, तो उनका प्रभाव भी शुक्र के ऊपर रहेगा। शुक्र जो है एक सौम्य ग्रह है, स्त्री ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो इनके ऊपर जब मंगल का प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं इनके प्रभावों में भी जो शुभ प्रभाव ये देने की पोजीशन में होंगे भी, वो भी प्रभावित होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो आइए मेष राशि से आरंभ करते हैं। देखिए मेष राशि के जो जातक हैं, जैसा कि मैं चार्ट में देख पा रहा हूं कि शुक्रदेव जो हैं आपके चार्ट में द्वितीय भाव और सप्तम भाव यानी कि सेकंड हाउस और 7th हाउस के ये लॉर्ड हैं शुक्रदेव। और कहां होंगे, मैंने कहा कर्क राशि में 22 जून से, तो ये आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में होंगे, 4th हाउस में। यहां ये रह करके क्या करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपके सुखों में तो ये वृद्धि करेंगे जरूर, चाहे वो आंशिक मात्रा में ही क्यों ना करें। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, बेशक आंशिक मात्रा में ही क्यों ना हो। आंशिक मात्रा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल जैसे क्रूर और पापी ग्रह नीच अवस्था में उनके साथ उनकी युति बनी हुई है। और जहां तक धन का सवाल है, धन का, सेविंग्स का, तो धन भी स्थिति भी आपकी सामान्य ही रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी, खराब भी नहीं रहेगी। वैवाहिक संबंध, क्योंकि विवाह के घर के स्वामी है, मतलब पति या पत्नी के घर के स्वामी भी है आपके चार्ट में शुक्र, तो वो स्थिति जो है थोड़ी सामान्य से, जो संबंध है, सुख जो है, वैवाहिक सुख, उनमें जो कमी सामान्य से नीचे रहेगी, थोड़ी कमी रहेगी वैवाहिक सुखों में। लेकिन हां, जो आपका करियर है, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, शुक्रदेव की शुभता के कारण उसमें कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा। शुक्र जो है वो आपके करियर को देख रहे हैं अपनी शुभ दृष्टि से, तो वहां पर आपको जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलने वाली है शुक्रदेव के कारण। शुक्रदेव चाहते हैं कि आपको अपने कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र में सारी चीजें अनुकूल हों आपके। शुक्रदेव की ऐसी कोशिश है। वृषभ राशि, टॉरस साइन, टॉरस साइन वृषभ राशि के तो स्वयं के खुद स्वामी शुक्रदेव ही हैं, और शुक्रदेव इस चार्ट में लग्नेश हैं। लगन, क्योंकि जो उनकी जो वृषभ राशि है वो पहले भाव में है, तो वो लग्नेश भी हैं, इस चार्ट के पूरे के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। और कहां बैठे होंगे, तृतीय भाव में मंगल के साथ। अब क्योंकि वो यहां पर तृतीय भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में है, तो यहां से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, और भाग्य भाव को तो जरूर कुछ ना कुछ मजबूती मिलने वाली है आपके। जो भाग्य में कुछ कमियां पीछे थोड़ी बहुत रही भी है, उसमें भाग्य आपका थोड़ा आगे गति से चलेगा और आपको सहयोग मिलेगा भाग्य का। लेकिन हां, आलसी स्वभाव आपका बनेगा, आलसी स्वभाव बनेगा, और यात्राएं आपके लिए कोई बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेंगी। तो यात्राएं अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि ये षष्ठ भाव के भी लॉर्ड हैं, तुला राशि है आपके चार्ट में छठे भाव में, तो शत्रुओं का कोशिश करेंगे आपके विरोधी पक्ष आपको परेशान करने की, तो उनसे जरा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले आपके चल रहे हैं, लीगल मैटर्स, उसमें भी आपको काफी सचेत रहना होगा। वहां भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं उस फील्ड में भी। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहिएगा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, तो मिथुन राशि जो है, जो चार्ट में मैं देख रहा हूं, शुक्र जो है आपके चार्ट में द्वादश भाव यानी 12th हाउस और
पंचम भाव, जिसको 5th हाउस भी कहते हैं, उसके लॉर्ड हैं और कहां बैठे हैं? द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में, मंगल के साथ। मंगल नीच राशि के पापी ग्रह। तो देखिए, जहां तक खर्च का सवाल है, खर्चों में तो कमी होगी, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कुछ धन का निवेश प्रॉपर तरीके से हो जाए तो हो तो पाएगा, लेकिन उस तरीके से संभव नहीं दिखाई देता कि जितना मात्रा में होना चाहिए। लेकिन फिर भी शुक्र के कारण थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे अगर कोशिश करेंगे। यही पारिवारिक संबंधों के साथ आपका रहेगा, क्योंकि ये घर परिवार का भी है और परिवार के साथ जो है आपके संबंध जो है वो मतलब मिले जुले रहेंगे, कभी प्यार कभी तकरार। और जहां तक आपकी भाषा का प्रश्न आता है, व्यवहार आपका, वो भी कभी किसी को कटु वचन भी बोल सकते हैं, और वैसे तो जनरली आपका जो व्यवहार होगा वो सामान्य होगा, मतलब जो बोल चाल का जो व्यवहार है वो सामान्य रहेगा। बीच बीच में कभी कटु वचन भी आपके मुंह से निकल सकते हैं। और यहां पर बुजुर्गों का, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, जैसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं और बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त शुक्र के कारण होने वाला है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, छात्र, उनका जो शिक्षा में प्रगति है वो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध पैदा होने का संभावना दिखाई दे रही है। तो ये इस बात को लेकर के छात्रों को सचेत रहने की आवश्यकता है और अपनी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। उसको हल्के में ना लें, लापरवाही ना करें, अन्यथा परिणाम जो है आपके प्रभावित हो सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं से बचें, आपको वो कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगी, इस बात का रखें आप ध्यान। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, शुक्र जो है आपके चार्ट में आपके इनकम के घर के लॉर्ड हैं और आपके सुख और भवन वाहन के घर के लॉर्ड हैं। और कहां बैठे हैं? लगन भाव में, पहले घर में चार्ट में, लेकिन साथ में मंगल भी है नीच अवस्था में। तो वो कहीं ना कहीं शुक्र के शुभ प्रभावों में कमी आ रही है उनके कारण। वैसे तो देखिए, वाहन सुख आपको दिलवाने का पूरा शुक्रदेव की इच्छा है कि आपको वाहन का सुख प्राप्त हो, और वो कराएंगे भी ऐसा। जहां तक विवाहित संबंध है, जो वैवाहिक संबंध है पति पत्नी के बीच, वो भी खट्टे मीठे रहेंगे। कभी वाद विवाद, कभी प्यार, कभी तकरार, इस प्रकार के मध्यम कह सकते हैं। और जहां तक इनकम का सवाल है, आपकी धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन भी सामान्य ही रूप से हो पाएगा, बहुत विशेष रूप से धन का आगमन नहीं रहेगा, सामान्य ढंग से होगा। मित्रों पर भी आपको ज्यादा विश्वास भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है इस अवधि में। जब तक शुक्र कर्क राशि में है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और बड़े भाई बहनों का भी आपको जो प्यार है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा इस अवधि में। ससुराल पक्ष से मिलने वाले लाभ में कमी, माता की ओर से भी जो लाभ मिलना चाहिए था उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य महसूस की जाएगी आपके द्वारा। लेकिन हां, कोशिश आपकी रहेगी कि आप स्वयं को, जो लुक है आपका वो अच्छा लगे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन रखें। इस बात की आपकी इच्छा जरूर रहेगी, कोशिश रहेगी। अब उसको कितना पूरा कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग विषय है। उसमें हालांकि थोड़ा तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं अपने आप को ये चीज लाऊं और ये पहनूं और वो करूं, तो उसमें परेशानियां हैं। सिंह राशि, लियो साइन, आपके जो चार्ट है सिंह राशि वालों का, उसमें जो शुक्र हैं वो दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं आपके, और
तीसरे भाव के स्वामी है, थर्ड हाउस के स्वामी है, जो आपका पराक्रम का घर है। तो देखिए शुक्र बैठे हैं कहां? द्वादश भाव में, और अपने समग्रह मंगल के साथ बैठे हैं, जो मंगल नीच के हैं और क्रूर पापी ग्रह हैं। तो देखिए खर्चा तो आपका शुक्र करवाएंगे और अपने ही ऊपर करवाएंगे, स्वयं के अपने सजने संवरने पर अधिक खर्चा करेंगे आप। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपके करियर के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि करियर के लॉर्ड हैं आपके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करियर के लिए आपके इतना हेल्पफुल नहीं रह पाएंगे इस अवधि में शुक्र। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको, यात्राओं का भी कोई विशेष फल आपको मिल जाए इसकी संभावना बहुत कम है। यात्राएं जो है वो ऑफिशियली करनी पड़ेंगी, और अगर करते भी हैं तो उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त हो इसकी संभावना बहुत कम है। हां, इतना जरूर है कि आपके जो लीगल मैटर्स हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कुछ कोर्ट कचहरी में, उसमें आपको जरूर थोड़ा सुकून शुक्र के कारण मिल सकता है, और शत्रु वर्ग भी आपके शांत रहेंगे। कोशिश तो करेंगे वो, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो शांत भी हो जाएंगे। तो ये आपको प्रभाव शुक्र के मिलेंगे। यात्रा से अगर बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि, विर्गो साइन, जो कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि के जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूं, शुक्रदेव जो है आपके चार्ट में सेकंड हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। सेकंड हाउस धन का होता है और नवम भाग्य का है, और बैठे कहां पर हैं? ये इनकम के घर में बैठे हैं। तो देखिए इतना तो मैं कह दूं कि हां, भाग्य भाव में के स्वामी हैं तो भाग्य में कुछ कमी तो जरूर रहेगी। पूर्ण रूप से तो भाग्य का सहयोग आपको साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शुक्र जो है उनके ऊपर पाप प्रभाव भी पड़ रहा है और अपने शत्रु के घर में। और धन की जो सेविंग्स है वो भी बहुत सामान्य रूप से भी अगर हो जाए, नॉमिनल रूप में भी हो जाए तो भी बहुत है। थोड़ी बहुत सेविंग्स भी अगर आपकी हो जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक इनकम का सवाल है, धन के आगमन का, तो जो कमी, मंगल तो नहीं चाहते कि आपको इनकम हो, आपके हाथ में धन आए, लेकिन शुक्र जब यहां आ रहे हैं 22 जून से, तो ये जरूर इनकी कोशिश रहेगी कि आपके हाथ में धन आता रहे, भले ही चाहे वो कम मात्रा में आए लेकिन आता रहे। ये शुक्र की पूरी कोशिश रहेगी 16 जुलाई तक। और शुक्र ये भी चाहेंगे कि आपको आपके मित्रों का भी सहयोग मिले। वो अलग बात है कि मिल नहीं पाएगा पूर्ण रूप से, लेकिन शुक्र की कोशिश रहेगी। तो जहां तक परिवार के संबंधों का प्रश्न आता है तो उसकी भी बता देते हैं आपको कि देखिए परिवार के संबंध जो हैं वो भी मिले जुले ही रहने वाले हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, बहुत खराब भी नहीं रहेंगे। और छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि जब से शुक्र यहां आ रहे हैं 22 जून से, तो आपको कुछ राहत अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में जरूर मिलेगी। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, देखिए तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं और आपके चार्ट में वो लग्नेश भी हैं और 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और आपके दशम भाव में वो बैठे हुए हैं 22 जून से, तो और मंगल के साथ हैं। तो आपको कहीं ना कहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए धन का जहां तक प्रश्न है तो धन के मामले में भी आपका थोड़ा सा स्थिति मजबूत होगी। और जहां तक आपके करियर का सवाल है, आपके रोजगार या व्यापार का प्रश्न है, यहां पर भी शुक्र आकर के आपको काफी आपके कार्यों में आसानी करेंगे और आपको सुकून प्राप्त होगा अपने कार्य क्षेत्र में। शुक्र के आने के कारण काफी चीजें इजी हो जाएंगी, आप काफी हद तक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। जो परेशानियां आप फेस कर रहे थे उनमें कमी आएंगी। और आपको मैं बता दूं कि जो अनायास कहीं से कोई प्रॉपर्टी या कुछ इस प्रकार की मिलने की जो संभावना थी उसमें तो कमी रहेगी, क्योंकि शुक्र पे भी पाप प्रभाव है और अच्छा खासा पाप प्रभाव रहेगा, शनि का भी है, मंगल का भी है।
तो इस प्रकार जो है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आप अपने व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा इस अवधि में, और अपने व्यक्तित्व के कारण आप अपने करियर, अपने कार्य क्षेत्र में काफी चीजों को सामना करते हुए उनको समस्याओं का हल कर पाएंगे और उन आगे की ओर निकल पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कहां मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जो आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, शुक्र आकर के सबसे पहला काम यही करेंगे कि आपके भाग्य का साथ आपको मिलना आरंभ होगा। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, वे भी जो परेशानियां महसूस कर रहे थे, उनकी परेशानियों में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। और जो लोग अपना पराक्रम में जिनके कमी आ रही थी, इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पे कुछ परेशानियां महसूस कर रहे थे, तो वहां पर आकर के भी उनको अब उनके पराक्रम में भी कुछ वृद्धि होगी और वे अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और काम में भी वो आगे भी मेहनत में अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि हम मेहनत करें तो कर पाएंगे। तो ये काफी कुछ चीजें शुक्र के कारण आपको मिलने जा रही हैं। और हाँ, दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन विशेष लाभकारी नहीं रहेंगी। और जो विवाहित व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो सुखों में समस्याएं आ रही थी, वहां भी कुछ कमी अवश्य आएगी। जहां पर समस्याएं थी आपके केस में, शुक्रदेव उसमें आकर के कुछ कमी अवश्य करेंगे। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, धनु राशि में शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठेंगे, स्थित होंगे अपनी कर्क राशि में 22 जून से, अपने समग्रह मंगल के साथ, मंगल नीच अवस्था में, और शुक्र आपके चार्ट में इनकम के घर के लॉर्ड हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज का तो इशारा ये दे रहे हैं शुक्र 22 जून से 16 जुलाई तक के बीच में, जब तक ये यहाँ रहेंगे, कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा आपकी तरक्की भी हो सकती है, जिसके विषय में आपने कोई इमेजिन ना किया हो पहले से। तो आपका जो है वो कुछ हो सकता है, कोई छोटा मोटा प्रमोशन भी हो जाए या कोई अच्छी जिम्मेवारी आपको मिल जाए, कोई अच्छी सीट मिल जाए काम करने के लिए। इस तरीके का चेंज आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है शुक्रदेव के कारण। और परिवार में भी जो थोड़ी सी तलखी चल रही थी, मतभेद, वैचारिक मतभेद, वहां पर भी शुक्रदेव उनको भी चीजों को नॉर्मल करेंगे, आपके पारिवारिक संबंधों को। और तीसरी बात यह कि आपका जो धन का संचय, उसमें समस्याएं आ रही थी, वहां पर भी कुछ रास्ते आपके लिए बनाएंगे कि ताकि आप कुछ सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें या उसको सेव कर सकें। ये करेंगे शुक्रदेव आकर के आपको। शुक्रदेव काफी राहत देने वाले। और जहां तक आपकी इनकम का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो देखिए इनकम बहुत अच्छी होती, लेकिन क्योंकि मंगल का अशुभ प्रभाव है शुक्र के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि सामान्य रूप से इनकम आपको इस माह होती रहेगी। मतलब इस अवधि में 22 जून से 16 जुलाई के बीच सामान्य इनकम का इशारा है शुक्रदेव की ओर से। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, तो देखिए शुक्रदेव जो हैं वो आपके इस चार्ट में मकर राशि, मकर लगन वालों के कर्क राशि में 7th हाउस में अपने समग्रह मंगल के साथ उनकी युति है, मंगल नीच राशि में है। और ये जो हैं आपके चार्ट में 5th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं आपके बन रही थी या कुछ आ रही थी, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, आप पर भी है, धनु राशि वालों पर भी है और कुंभ राशि वालों पर भी है। तो शुक्रदेव के कारण, शुक्रदेव जब तक यहां रहेंगे 16 जुलाई तक, आपके कार्यों में भी, जो आपके कार्य क्षेत्र में है, वहां पर भी आपको काफी आसानी रहेगी काम करने में। ये काफी कुछ चीजों को आपके लिए आसान करेंगे, काफी कुछ आपको सुकून मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार। और छात्रों के लिए भी
छात्रों के लिए भी ये बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब पहले के मुकाबले जो समस्याएं थी उसमें भी थोड़ा बहुत अवश्य ही उनको परेशानियों में कमियां आएंगी। और विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें भी जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं में भी कमी शुक्रदेव करने वाले हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हां आंशिक रूप से जरूर करेंगे। और अब कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन में जो शुक्र हैं वो कुंभ, जो आपका लगन कुंभ राशि है उसमें आपके जो है नवम भाव भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में ये बैठे हुए हैं मंगल के साथ 22 जून से अपनी शत्रु राशि कर्क में। तो ये क्या कर सकते हैं? ये करेंगे, देखिए आपके भाग्य में थोड़ी सी समस्याएं बनेंगी। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपके सुखों में भी, सुविधाओं में भी कमी आएगी। और इस अवधि में अगर कोई अपना वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। अभी स्थिति आपके अनुकूल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी वो काम ना करें। कोई प्रॉपर्टी आदि ना बेचें, कोई वाहन आदि ना बेचें। सुख सुविधाओं में आपके कमी अभी मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि जो विरोधी पक्ष आपके ऊपर हावी होने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे उसमें निश्चित रूप से शुक्रदेव कमी करेंगे। जो लीगल प्रोसीडिंग्स कहीं चल रही हैं उसमें भी थोड़ी बहुत राहत आपको अवश्य मिलेगी। कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको शुक्र दिलवा सकते हैं। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। देखिए, पाइसेस साइन वालों को मैं कहना चाहूंगा कि शुक्रदेव जो हैं 22 जून से आपके चार्ट में 5th हाउस में विराजमान रहेंगे 16 जुलाई तक अपने शत्रु के घर में। और ये आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं अष्टम भाव के स्वामी हैं 8th हाउस के, और तृतीय भाव के स्वामी हैं 3rd हाउस के शुक्र। और बैठे कहां पर हैं? पंचम भाव में। तो ये क्या करेंगे? देखिए, ये करेंगे कि यहां से इनकी सीधी दृष्टि जो है वो अपनी इनकम के घर पर है। तो ये निश्चित रूप से जो आय में आपकी समस्याएं थी, धन के आगमन में जो परेशानियां बन रही थी, उनको ये ईज करेंगे। काफी आपको रिलीफ मिलेगा। धन का जो रुकावट हो रही थी या धन में कमी थी, वो धन का आगमन ही आपको कराएंगे। आपके हाथ में पैसा आना आरंभ हो जाएगा 22 जून के बाद से 16 जुलाई के बीच तक ये काम शुक्र कराएंगे। और निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं राहत दिलाने का काम करेंगे। उनको उनकी एजुकेशन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्हें दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही हैं, उसमें शुक्र कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम अवश्य करेंगे छात्रों को। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। और हाँ, जो बुजुर्ग हैं, अगर वो कोई आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी आदि देने की कोई पहले से बात चल रही है तो वहां पर कुछ समस्याएं बन सकती हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो अभी आप भी शांत रहिए, अभी ऐसा समय नहीं आया है। और छोटी मोटी यात्राएं करने से भी आपको बचना है। और छोटे भाई बहनों के साथ भी झगड़ा आदि ना करें। संबंध ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं अगर आप कुछ मुंह से बोल देते हैं तो अपने ऊपर नियंत्रण रखें, वरना हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी थोड़ा तीखे संबंध हो जाए। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए। तो अब आपको हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने 12 राशियों के जातकों के विषय में शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव से अवगत कराया है, आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।